नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं और आप सभी को पता है कि वो गुजरात में अपना दमखम जो है वो लगाते जा रहे हैं और यही वजह है कि आज गुजरात में इस समय जो है अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का जो नाम है वो एक ऐसे सुर के साथ सुनाई दे रहा है जिसमें ये बात सामने आ गई है कि बीजेपी वर्सेस आप पार्टी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। आखिरकार बीजेपी वर्सेस आप पार्टी करने में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही, कैसे अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जो है सभी समीकरण को बदलते हुए, क्योंकि कांग्रेस भी थी सामने लेकिन कांग्रेस को हटा करके आम आदमी वर्सेस जो है बीजेपी की ये नई सुर जो है वो कैसे गुजरात में पैदा की। चलिए आज के इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे दमखम के साथ में दिल्ली के बाद पंजाब और अब गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी का अपना एक नया आयाम कायम करने में जो है वो सफलता हासिल की है। चलिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की वो कौन सी नई रणनीति रही। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने उस नई रणनीति के तहत कैसे यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया और बीजेपी के साथ अपने टक्कर को दिखाने में सफल रही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी शासित गुजरात में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब इस हफ्ते की शुरुआत में गुजरात के वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां विचित्र स्थिति देखने को मिली। यहाँ एक तरफ कुछ युवाओं का समूह मोदी मोदी के नारे लगाता दिखा, वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगाए। बता दें कि केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी के बारे में तो स्पष्ट है कि वो लोग लाकर मेरे खिलाफ नारे लगवाए क्योंकि इस बार उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने राहुल खिलाफ नारे भी नहीं लगाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पर्यवेक्षकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल गुजरात चुनाव को बीजेपी बनाम आप के विमर्श में बदलने में कामयाब रहे हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अधिक सक्रिय नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने इस बात पर संदेह जताया कि केजरीवाल और आप इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान इस विमर्श से चुनावी लाभ हासिल करने में कामयाब होंगे। एक सर्वेक्षण एजेंसी के लिए आंकड़े एकत्रित करने वाले सर्वेक्षणकर्ता के नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि आम आदमी पार्टी के आक्रामक चुनाव अभियान और कांग्रेस का अब तक अधिक सक्रिय नजर नहीं आना केजरीवाल के लिए गुजरात चुनाव को बीजेपी बनाम आप के विमर्श में बदलने में मददगार साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आप भी वही रणनीति अपना रही है जो बीजेपी चुनाव के दौरान अपनाती है, जिसके तहत प्रतिद्वंदियों से तकरार, पलटवार और आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान, प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक वांछित संदेश भेजना शामिल है। पिछले महीने आपने अपने चुनाव अभियान को गति देने के लिए 1100 से अधिक सोशल मीडिया योद्धाओं को नियुक्त किया। चुनाव सर्वेक्षण एजेंसी सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने कहा कि एक तरफ जहां केजरीवाल कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरी पार्टी गुजरात में आक्रामक रूप से प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं है क्योंकि पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। देशमुख ने कहा कि वे इतनी बड़ी गतिविधि यात्रा में व्यस्त हैं और सबसे महत्वपूर्ण राज्य गुजरात से चूक रहे हैं, जहां वे 27 साल से सत्ता से बाहर है और अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं। जुलाई के बाद से आपके राष्ट्रीय संयोजक ने लगभग हर हफ्ते गुजरात का दौरा किया और वे अपनी पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने के साथ ही तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 महीने में सिर्फ 2 बार गुजरात का दौरा किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को जो है अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान से जो है बाहर के रुख में ही देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए इस चुनाव के मद्देनज़र जो यहाँ पर हल्ला हो रखा है कि आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई जारी है, वो यूं ही नहीं हुआ है। उसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो कड़ी मेहनत है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अरविंद केजरीवाल ने इस कड़ी मेहनत के ज़रिए जो है पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके जो है इस चुनावी माहौल में एक बड़ी जीत दर्ज की जाए। हालांकि देखा यही जा रहा है कि इस बड़ी जीत से बहुत ही ज़्यादा दूर नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर
भूमिका है, उस भूमिका ने बीजेपी को एक बड़ा टक्कर देने का काम किया है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले तक जो है निश्चित रूप से रहती थी, क्योंकि उनके सामने एक ही प्रतिद्वंदी के रूप में था, वो है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस से लड़ाई करना कहीं ना कहीं आज बीजेपी को आसान लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरा पाना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ मुश्किल लग रहा है। क्योंकि देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात कर लें तो आज गुजरात की जनता जो है वो सिर्फ बीजेपी के लिए बातें करती हुई नज़र नहीं आती है। आज गुजरात की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी कार्य करती हुई नजर आती है। इसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी टीम जो है वो जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर पहुंच करके गुजरात की जनता को लुभाने का कार्य कर रहे थे, उसी की सफलता के रूप में ये तस्वीरें जो है आज सामने निकल कर के आ रही है। आपको बता दें कि चारों तरफ चुनावी माहौल है, लेकिन उस चुनावी माहौल के बीच में कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से ही नहीं जूझ पा रही है कि वो बाहरी किसी खेले में अपना एक अलग योगदान दे पाए, और यही वजह है कि जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ बीजेपी उठा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले कांग्रेस के साथ प्रतिद्वंद करती हुई नज़र आती थी, लेकिन आज देखा यही जा रहा है कि गुजरात में जो है वो कांग्रेस की बहुत बुरी हार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी अगर कोई हो हल्ला कर भी रही है तो वो हो हल्ला सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफत में कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस हिसाब से वो हो हल्ला कर रही है, उससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस चुनावी माहौल के बीच में जो एक नई सरगर्मी के रूप में निकला है बीजेपी वर्सेस आप, वो लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को एक बार फिर गुजरात पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ युवाओं से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक लोग यहाँ मजबूरी में भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उससे भी बुरी थी, लेकिन अब जनता के सामने आपका विकल्प है। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के साथ टाउन हॉल में सबके लिए रोजगार का वादा किया। अरविंद केजरीवाल की ये नई रणनीति ने ये तो साफ कर दिया है कि वो जिस राज्य में भी जाएंगे उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ उनके सामने एक ही प्रतिद्वंदी जो है वो खड़ा रहेगा। उसके अलावा जितने भी प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं उनके सामने सिमटती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपना नाम जो है गुजरात में बहुत बड़ा कर लिया है। सिर्फ दिल्ली में देखे जाने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में भी दिखते हैं तो सभी लोग जो उनकी वाहवाही करने से नहीं थकते हैं। देखना यही होगा कि क्या यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देने के जो ये सुर वो गुजरात में फूंक चुके हैं, और इस बिगुल के बाद क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।